हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग होगी कैंसर के लिए और इसमें 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक का जो टाइम पीरियड है उसके रिगार्डिंग हम मैसेजेस देखेंगे। और जिनको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो 1 क्वेश्चन के चार्जेस 199 है। अब से जो रीडिंग का फॉर्मेट है वो थोड़ा सा चेंज्ड रहेगा। मीन्स स्टार्टिंग में मैं जनरल मैसेजेस दूंगी जो कि करियर के रिगार्डिंग होंगे या नॉर्मल जो भी मैसेजेस कार्ड्स के थ्रू आएंगे वो। उसके बाद मैं लव रीडिंग के रिगार्डिंग मैसेजेस दूंगी। तो जिनको सिर्फ और सिर्फ लव रीडिंग देखनी है तो वो टाइम स्टैम्प्स में जाकर डायरेक्ट वहीं से सिर्फ और सिर्फ लव रीडिंग को भी देख सकते हैं। तो जनरल प्रिडिक्शन में तो आप लोगों के लिए ये कुछ लोगों के साथ ही मैसेज रेजोनेट करेगा कि जो लोग अभी बेबी प्लान करने की कोशिश कर रहे हो और मुझे नहीं लगता उसमें आप सक्सेसफुल हो पा रहे हो, बिकॉज कहीं ना कहीं किसी ने ऊपरा करा रखा है। आई नो ये इन सब चीज़ों पर काफ़ी लोग बिलीव नहीं करते हैं और ये डिपेंड करता है सबके बिलीव सिस्टम पर। तो या तो आप उसको उस तरीके से भी ले सकते हो या फिर ये भी सोच सकते हो कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई नेगेटिविटी है जिसकी वजह से जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो चीज़ें फुलफिल नहीं हो पा रही हैं। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों को किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी। मीन्स डॉक्टर की हेल्प के थ्रू या फिर किसी और इंसान के थ्रू भी, मतलब अगर जिस तरीके की आपकी प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग आप हेल्प ले लेना। बिकॉज यहाँ पर मुझे अभी कुछ ना कुछ इस सिनेरियो में कुछ चीजें सही होती हुई नजर नहीं आ रही हैं। दूसरा, जिन लोगों की लाइफ में पास्ट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स चल रही थी ना, सबसे पहली बात तो नेगेटिव कनेक्शंस या फिर कोई नेगेटिव सिचुएशन है जो कि काफी लंबे टाइम से आपकी लाइफ में चलती आ रही है ना, तो फाइनली अब वो फिनिश हो जाएगी। तो बी हैप्पी, बिकॉज यहाँ पर नेगेटिव साइकिल का खत्म होना या नेगेटिविटी का खत्म होना अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इस टाइम पीरियड में। बिकॉज इसकी वजह से ही ना इवन आप चाहे लोगों के अगेंस्ट जाकर भी कोई काम करोगे ना तब भी वो फुलफिल होने वाला है। ठीक है, लोग आपके डिसीजन को भी समझेंगे, आपको भी समझेंगे और इवन आप अपनी लाइफ से क्या एक्सपेक्ट करते हो उन सारी चीजों में आपको हेल्प भी करेंगे। ठीक है, दूसरा मैसेज यहाँ पर यह है कि ऑब्वियसली आप कार्ड्स में देख सकते हो कि वेल्दी मैन के साथ गिफ्ट कार्ड अटैच है, डिस्पेयर का कार्ड कोर्ट हाउस के साथ अटैच है। तो देखो, सबसे पहली बात तो जिन लोगों का कोर्ट से रिलेटेड कोई केस चल रहा था या कोर्ट में कोई भी मैटर चल रहा है ना, तो अभी तो एक चीज तो है कि फाइनल नहीं होगा, बट कुछ ना कुछ ऐसा सपोर्ट सिस्टम आपका बना रहेगा जिससे कि आपकी प्रोसेस आगे बढ़ती रहे, अटके नहीं। दूसरा, आपको यहाँ पर यह भी बोला जा रहा है कि थोड़ी सी R&D करो, बिकॉज रिसर्च करनी पड़ेगी। बिकॉज यहाँ पर ना देखो, हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है कोर्ट हाउस के साथ और ये क्लियरली बोलता है कि भाई आपको अभी इस केस में और काम करना पड़ेगा, एकदम से सारी चीजें आपके फेवर में नहीं होंगी। तो उसके लिए अभी आपको अपनी मेंटल और फिजिकल एनर्जी दोनों को ही बैलेंस करके चलना होगा और ये आउटकम जब भी आएगा ना आपके फेवर में ही आएगा, बट ये थोड़ा सा लंबा टाइम ले सकता है। दूसरा मैसेज ये भी है कि जो लोग जॉब के लिए सर्च कर रहे हो ना और अभी आपको कोई भी आउटकम नहीं मिल रहा है, मीन्स जैसा आप चाहते हो स्पेशली वैसा, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको बोला जा रहा है कि आप ट्राई करते रहो, बिकॉज कहीं ना कहीं आपको ये मिलेगा जरूर। बिकॉज पॉजिटिव कार्ड अटैच है डिस्पेयर कार्ड के साथ, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन ना बहुत सही बन गया है। तो हो सकता है कि कोई ना कोई आपको सपोर्ट करे और किसी का सपोर्ट, आई एम सो सॉरी बैकग्राउंड नॉइज के लिए, प्लीज उसको इग्नोर करिएगा। तो यहाँ पर मैं ये बोल रही थी कि एक तो आपको जो सपोर्ट मिलेगा ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। और देखो, बेस्ट पार्ट आपकी रीडिंग में ये है कि डेविल कार्ड स्टार्टिंग में आ गया और उसके बाद डेथ, तो ये नेगेटिविटी तो स्टार्टिंग में ही फिनिश हो रही है। उसके बाद लवर्स कार्ड का आना ना क्लियरली एक अबंडेंस है आपकी लाइफ में कि भाई कोई ना कोई आपको सपोर्ट करेगा इमोशनली स्पेशली। ठीक है, और जब हमें कोई ट्रस्ट दिखाता है ना कि नहीं हम ये चीज कर सकते हैं, तो सीरियसली वो चीजें हम कर ले जाते हैं और हमें वो इजी लगती हैं। यहीं पर अगर कोई आपको टॉर्चर करे कि भाई आप क्यों नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो, परेशान करता जाए, तो वो ही चीजें हमें ऐसा बर्डन लगने लगती है ना, फिर ऐसा लगता है कि यार हम क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में। तो एटलीस्ट आप लोगों के लिए वो नेगेटिव सिचुएशन कुछ भी नहीं है, पॉजिटिव ही है। और दूसरा, आपको कोई फाइनेंशियल सपोर्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, बिकॉज गिफ्ट कार्ड का पेज ऑफ सॉर्ट्स के साथ आना, तो हो सकता है कि कुछ लोग आपको ऐसा समझेंगे कि आप अभी इतने ज्यादा एक्सपीरियंस्ड इंसान नहीं हो जिसको
डिसीजन लेने आते हैं प्रॉपर तरीके से। उन लोगों को ये भी लग सकता है कि आप जो है हमेशा उन लोगों के अगेंस्ट में जाके कोई ना कोई काम करते हो, बट परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पर मैंने क्लियरली बोला कि इमोशनल सपोर्ट मिलेगा। तो शायद वही लोग जो कि आपको डांटते होंगे या कुछ लेक्चर देते होंगे, तो वही लोग आपको सपोर्ट करने वाले हैं, और इवन आपको अभी थोड़ा सा और उठाने के लिए वो कुछ ना कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट दे सकते हैं, या फिर ऐसी कोई स्किल आपको सिखा सकते हैं जो कि आपके फेवर में काम करेगी। बट एक छोटी सी वार्निंग में यहाँ पर यह भी दे दूं कि आपको जो भी सपोर्ट मिल रहा है या जो भी फाइनेंशियल सपोर्ट आपको देने के लिए लोग आ रहे हैं ना, तो ये मत करना कि जो उनसे पैसा आपको मिला हुआ है तो उसको आप लोगों को शो ऑफ करो कि भाई ये मेरा खुद का पैसा है। बिकॉज अभी ये बोला जा रहा है कि अपने पैसे को संभाल के रखो, आपको कब उसको यूज करने की जरूरत पड़ जाए आपको भी नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो शो ऑफ नहीं करना है, बट हाँ जो चीजें आपके लिए मस्ट है उनको फुलफिल करो, बट थोड़ा पैसा सेव भी करने की जरूरत है। अब यहाँ से जितने भी मैसेजेस होंगे वो लव लाइफ के रिगार्डिंग होंगे। ठीक है, और स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दूं, मोस्टली यहाँ पर मैसेजेस बहुत पॉजिटिव हैं। ठीक है, और क्लियर है कि आप में से कुछ लोग दो लोगों के साथ डील कर रहे हो। मीन्स होता है कभी कभी इन्फेक्चुएशंस होती हैं कि भाई कोई और भी पसंद है, तो आप अभी किसी एक इंसान को लेकर डिसीजन लेने वाले हो कि भाई मुझे अपनी लाइफ इसी इंसान के साथ जीनी है, और प्रॉपर इसके लिए अब आप प्लानिंग भी करोगे। बिकॉज जर्नी का कार्ड ना 2 ऑफ वॉन्ड्स के साथ है, तो जो लोग दो लोगों के बीच में अटके हुए थे, तो फाइनली अभी आप डिसीजन ले पाओगे और उसी एक सिंगल इंसान के साथ अपनी लाइफ को कैरी करने के लिए कोशिश करोगे। और आप में से कुछ लोग ना उस इंसान को अपने फ्रेंड की हेल्प से या उनके किसी फ्रेंड की हेल्प से आप कोई मैसेज कन्वे करवा सकते हो। मोस्टली जो मैसेज मुझे लग रहा है कि आप उनको प्रपोज करने के लिए ही करोगे, और आप चाहते हो कि वो इंसान आपके इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करे। और दूसरी चीज यहाँ पर देखो, थोड़ा सा ड्रामा रहेगा, ऐसा नहीं कि स्ट्रेट फॉरवर्ड हाँ या ना हो जाएगी। मैं ये बोलूंगी कि ना नहीं होगी, बट थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं कि भाई आपके इस मैसेज का या जो आपने कम्युनिकेशन उनको दी है उसका रिप्लाई करने में। तो ये मत सोचना कि वो चीजें खराब हो गई हैं, वो अभी थोड़ा सा इस चीज को सोचेंगे समझेंगे। कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि वो सही कर रहे हैं, ये जो डिसीजन है उनकी फैमिली के लिए सही होगा कि नहीं होगा, लेकिन ये फेवर में टर्न होगा बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून एंड में आ गया है, वो भी वेल्दी मैन के साथ, तो पॉजिटिव है। दूसरा ये भी पॉसिबिलिटी है उन लोगों के लिए जो देखो कमिटेड हो या नहीं हो, ये सिंगल लोगों के लिए भी उतना ही फीजिबल है। पहले हम सिंगल वालों के लिए ले लेते हैं। जो लोग सिंगल हो और किसी को पसंद करते हो कि भाई मुझे उसके साथ अपनी लाइफ को बिताना है, मतलब प्रपोज करने की सोच रहे हो, तो अगर आप किसी की हेल्प ले रहे हो ना, मत करना। मुझे ऐसा लग रहा है कि उसमें जो आपका पुराने फ्रेंड है ना, अगर उनको हेल्प ले रहे हो, भाई अभी किसी की हेल्प मत लो, खुद से जाके प्रपोज कर लो तो चलेगा, वैसे मत हेल्प लेना। बिकॉज अगर किसी की हेल्प लेते हो तो कहीं ना कहीं वो नेगेटिव हो जाएगी चीज, और वो आपके फेवर में टर्न नहीं होगी। और दूसरा, जो लोग कमिटेड रिलेशनशिप में हो, अपने रिलेशनशिप को थोड़ा सा, अगर चीजें खराब चल रही है ना, तो लोगों के साथ डिस्कस करना बंद करो। बिकॉज लोगों के साथ डिस्कशन करने से कुछ भी इसमें इम्प्रूवमेंट नहीं होने वाला है। आपको खुद से बात करनी पड़ेगी अपने पार्टनर से। हो सकता है कि छोटे मोटे आप उनको मनाने के लिए गिफ्ट भी दे दो अभी, लेकिन ऐसा लगेगा कि यार मेरे पास तो खुद के लिए पैसे नहीं है तो मैं उसको क्या गिफ्ट ला कर दूं। ठीक है, अगर आप इमोशनली उनको स्टेबल कर पाओ तो वो ज्यादा अच्छी चीज है, रेदर देन कि आप अपने आप पर बर्डन डालो। मैं यहाँ पर बर्डन डालने के लिए नहीं बोल रही, बिकॉज लिटरली फिर तो ये बर्डन हो जाएगा रिलेशनशिप भी, और जो भी आप गिफ्ट्स देने के लिए प्लानिंग प्लॉटिंग करोगे तो वो चीज मत करो। बट हाँ, जो भी बातचीत करनी है अपने पार्टनर के साथ ही करो। और आप में से कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पर क्लियर इंडिकेशन है कि भाई शादी ही होगी, बिकॉज यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स भी है मैरिज के लिए इंडिकेशन, और यहाँ पर 6 ऑफ कप्स भी है, तो और व्हील ऑफ फॉर्चून एट द एंड। तो वो ये तीनों ही कार्ड ऐसा शो कर रहे हैं कि मैरिज होगी, और इस टाइम पीरियड में आपको पर्सनल लाइफ में स्टेबिलिटी भी मिलेगी। और एक चीज और है, आप में से कुछ लोग अपने पार्टनर को या अपने क्रश को अगर सपोर्ट कर रहे हो किसी भी टर्म्स में, मीन्स फाइनेंशियली, इमोशनली या कैसे भी, ठीक है, और आपको ऐसा लग रहा है कि वो एक बर्डन बनता जा रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो जो मतलब आप उनको हेल्प दे रहे हो ना, वो उसका फ्रूट आपको बाद में मिलेगा, और ये बहुत पॉजिटिव रहने वाला है। आप में से कुछ लोग, ये हो सकता है कि आपके फ्रेंड जब आपको फेवर रिटर्न करे ना, तो वो फाइनेंशियली सपोर्ट भी करेंगे, और दूसरा
आपके लिए ना एक पॉजिटिव पाथ भी क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी आपको जो चीज लग रही है ना कि मेरे ऊपर बर्डन क्रिएट हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। एट द एंड चीजें, मतलब होता है ना कि कभी कभी हम कि किसी पे तरस खा के किसी की हेल्प कर देते हैं, तो जब वो चीजें उसकी लाइफ में सॉर्ट आउट हो जाती हैं और जब हमें जरूरत पड़ती है तो हमें कोई दिखता नहीं है कि भाई हमारी कौन हेल्प करेगा। हमने जिसकी हेल्प करी है वो इंसान खुद अपनी हेल्प करने लायक नहीं था, तो वो क्या ही हेल्प करेगा। तो एक्सपेक्टेशंस नहीं होती है उस इंसान से, लेकिन कभी कभी वो ही लोग आके आपके लिए इतना बड़ा कुछ कर जाते हैं कि आपको फिर सीरियसली किसी बड़े इंसान की जरूरत पड़ती भी नहीं है। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट पॉजिटिव चीजें हैं, बट थोड़ा सा नेगेटिव लोगों से दूर रहने की जरूरत है, क्योंकि कुछ लोग दोस्त के भेष में दुश्मन हैं। ठीक है, तो ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फ्यूचर विद टैरो। और जो लोग इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में अमेजॉन की विश लिस्ट है, वहां से कार्ड्स परचेज करके भी आप इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं।